There are some very influential figures in Illuminati, Freemasonry and Satanism. Some of them, Aleister Crowley, who claimed कि मुझे वही आती है, मेरे से गॉड आके बात करता है. उससे किसी ने पूछा क्या गॉड कैसा है, तुमने गॉड को जब देखा? उसने कहा उसकी बकरे जैसी शक्ल है, गोड शेप है. बिल्कुल ये बैफोमेट की इमेज उसने बयान की. एंटन लावी के सेटनिस्ट चर्च ऑफ सेटन उसका फाउंडर. एंड एलिफस लेवाई, दिस इज अ फ्रेंच मैजिशियन, फ्रेंच फिलोसोफर. इसका भी बहुत बड़ा रोल है जर्मनी और फ्रांस में फ्री मेसनरी फैलाने में. ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, डिस्कशन जो हमारी हुई है, व्हाट इज टू बी लर्न फ्रॉम ऑल दिस? कुछ तो है. ओके, दिस इज द थिंग टू बी लर्न. इल्यूमिनाटी है, फ्री मेसन्स हैं, कौन है, लेकिन कुछ तो है, तभी तो ये लोग हैं ना. वरना ये लोग को क्या पड़ी, दुनिया छोड़ के अचानक से चर्च ऑफ सेटन बना लिया, अचानक से जो है वो बातें करना शुरू कर दी. और स्पेशली जब हमें कुरान से हिंट मिल रहा है कि उसके हिज़्ब हैं, उसके वो मीटिंग्स करता है, नजवा करता है, सीक्रेट काउंसल्स करता है, वहाँ फोश कामों का वो ऑर्डर देता है अपने लोगों को, ऐसे ऐसे फोश काम जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, ताकि एनर्जी मिले शयातीन को, और फिर वो उनको ऑर्डर करता है, पॉलिसीज बना के देता है. तो मैं तो इसका 100% कायल हूँ, क्योंकि कुरान से भी और हदीस से भी मुझे इसके बहुत से दलाइल मिल रहे हैं. सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इल्यूमिनाटी. नाउ व्हाट दे आर अप टू, क्या करना चाहते हैं इल्यूमिनाटी. मैं आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखूंगा कि इस वक्त हम किस फितने को फेस कर रहे हैं. कभी हम सुना करते थे जनरेशन बर्बाद हो रही है. मैं ये समझता हूँ जनरेशन बर्बाद हो गई है. जनरेशन बर्बाद हो रही है, ये एक पुराना सेंटेंस है. जनरेशन बर्बाद हो गई है अनलेस एंड अनटिल वी डिडंट डू एनीथिंग. हमने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मैं आपको एंड में बताऊंगा. इल्यूमिनाटी दे कंट्रोल द हॉलीवुड अकॉर्डिंग टू मी. इस पर अगर आपने मजीद रिसर्च करनी, डेविड आइक एक बंदा है, उसकी कुछ बातें बहुत अजीब हैं लेकिन कुछ बातें बहुत साउंड हैं. एलेक्स जोन्स एक बंदा है. ओके, इन दो को, डेविड आइक और एलेक्स जोन्स को आप सर्च आउट करें. डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं आप, म्यूजिक एंड इल्यूमिनाटी. एंड देयर इज अ वेरी गुड इस्लामिक डॉक्यूमेंट्री, इट इज़ कॉल्ड द आर्मी ऑफ सेटन. उसको ज़रूर देखिएगा. आर्मी ऑफ सेटन रैशनल बिलीवर का चैनल है. टाइम कम है इसलिए मैं आपको सोर्सेज कोट कर रहा हूँ, ताकि आपकी आंखें खुलें, आपको ये पता लगे कि कोई तो कुछ कर रहा है और हम आराम से बैठे हुए. ओके, वी आर लिविंग लाइक zombies and we are creating thinkers, not thinkers, we are creating receivers, not givers, who can't do anything, who can't think anything. Okay, and they are dumb people, all of us, to be honest, who don't think. I am pretty much sure अभी हम यहाँ से जब वापस जाएंगे तो there will be lots of fitnas, और दोबारा से वही लाइफ शुरू हो जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ने किसी को हिदायत दे दी, और अल्लाह हम सबको हिदायत दे. सो यस, लेट मी टॉक अबाउट म्यूजिक इंडस्ट्री फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. जी, साल में कितने गाने बनते हैं अमेरिका में? सिर्फ अमेरिका में एक साल में कितने गाने बनते हैं? एनी हिंट, एनी आइडिया? कोई नंबर दे दे मुझे. 1 मिलियन सॉन्ग्स के ये स्टैटिस्टिक्स के जिसे रेफरेंसेस चाहिए एंड में मुझसे ले सकता है, मैंने अभी यहाँ नहीं डाले. 1 मिलियन सॉन्ग्स रिलीज एवरी ईयर. एक एवरेज सॉन्ग जो कि एक हिट सॉन्ग है, उस पर एवरेज अमाउंट $18,000 आती है. दिस इज द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग ऑन दीज थिंग्स विद एन एजेंडा. Entertainment is not merely entertainment. It has an ideology, it has a background, it has an agenda. The song Scream by Michael Jackson is the most expensive song in the history. $7 million. $7 million. I think पूरा अफ्रीका इससे चल सकता है. 2013, this woman, okay, may Allah give her hidayah, this woman, Britney Spears, मेरे दौर की जो टॉप की सिंगर थी. ओके, हमने इकट्ठे ए लेवल्स किया, क्योंकि मेरा ए लेवल इन्हें सुनते हुए गुजरा. तो दिस वुमन, ओके, शी इज़ द सिंबल ऑफ फेमिनिज्म, मॉडर्न फेमिनिज्म, एंड शी इज़ द सिंबल ऑफ, लेट मी टेल यू, जो कपड़े उतरवाए हैं वेस्ट में बच्चियों के, शी इज़ दैट सिंबल. इनके गाने, जो गाना आपको नज़र आ रहा है वर्क, BITCH, इसके लिरिक्स आप चेक करिएगा. $0.85 मिलियन इसकी लागत है इस गाने की, और इसके लिरिक्स वर्किंग वुमेन पे हैं,
Okay, she is encouraging women to come out and work, but she is encouraging them in such a way that you want a Lamborghini, you want a Ferrari, you want a bikini, so you better work, B-I-T-C-H. And she keeps on repeating, you better work, you better work, you better work. And next word I don't want to utter. Most expensive singer songs are Britney Spears, जिसकी videos, और अब Madonna. Okay, so there is clearly an agenda behind it. Very dark songs, Madonna, okay, and Beyonce, all these evil singers. The music industry generated about 51.5 billion US dollars in 2018. Okay, इतनी बड़ी इंडस्ट्री 51.5 बिलियन US dollars in 2018 पैसा कमा रहे हैं. Okay, they want customers, they are not sincere, they don't care. सोशल इफेक्ट्स क्या है, सोसाइटी में इफेक्ट्स क्या हैं, बच्चे तबाह हो रहे हैं, फैमिलीज में लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे गंद सुन रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, रॉक एंड रोल, सेक्स एंड पार्टी. दे डोंट केयर एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग देम, एज लॉन्ग एज यू आर सपोर्टिंग देम. बिग इंडस्ट्री. मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग थ्रिलर, okay, by Michael Jackson. You should check out its lyrics, very dark lyrics about a demon who's coming at night, about to overpower you, this demon, okay, in the song Thriller. Gangnam Style, the first video on YouTube to hit 1 billion views. Gangnam Style का जो डांस है, जो बच्चा बच्चा करता है, वो पेगन्स का एक स्पेशल डांस है. इस पर आप रिसर्च कीजिएगा. जो फायर के इर्द गिर्द घूमते थे और इस तरह से सेटन को होमेज पे करने के लिए नाचते थे. Rap songs. Rap music streaming is now the most popular than ever, with an on-demand and video streams totaling a record 403.4 billion in just the first half of 2018. Most hip-hop songs, what is their theme? They contain references to drugs, sex, violence aimed at women. Average youth कितने गाने सुनता है, कितने घंटे गाने सुनता है? 2.5 hours per day an average youth listens to songs. कुछ लोग 20-20 घंटे भी शायद सुनते हो, रात को सोते हुए भी उनके कानों में टूटियां होती हैं. About 1/3 of hit songs, these characters I am showing you, about 1/3 of hit songs, including 3/4 of rap songs, have some form of explicit reference to drug, alcohol, or tobacco use. A new study found in 2008. 92% of 174 songs that came into the Billboard Top 10 charts, they contain reproductive messages. What are reproductive messages? ये एक research है. Reproductive messages are sex-related phrases describing body part, figure, sex act, sex appeal, arousal. Okay, this is the main theme of hip-hop songs. How much a concert cost? Let's talk about concerts. Okay, वो लोग इस पे इतना पैसा लगा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स पे बिला वजह लगा रहे हैं, कोई एजेंडा है ना. एक आम सा कॉन्सर्ट कराने के लिए you need an arena which costs $20,000 per night. You need an amphitheater, $10,000 per night. Sound system $1,000. Advertising needs $5,000. Concert ticket range up to $624 to $282. $624 कितने होते हैं? 70,000 से ज़्यादा है. 70,000 में उम्रा हो जाता है. तो ये अमेरिका में $624, $700 तक टिकट्स पहुंची हुई हैं. दिस इज़ दी डिलेमा कि लोग को इतना बेवकूफ़ बना दिया है कि ऐसे लोग मौजूद हैं और वो थाउजेंड्स में है, वो विल स्पेंड 80,000 जस्ट टू गो एंड लिसन टू दीज थिंग्स. ये जो मैंने आपको बताया, सेक्स रिलेटेड फ्रेजेस एंड वहाँ पे फिर क्या क्या होता है, इसमें मुझे मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द म्यूज़िक इंडस्ट्री वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड व्हाट्स द इफेक्ट? ड्रग्स. पाकिस्तान में कितने जो हैं वो चर्सी हैं, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट यस जी, कितने नौजवान पाकिस्तान में ये काम करते हैं? एनी आइडिया जी? 89 lakh. There are 89 lakh drug addicts in Pakistan. And how many people die every day because of drugs? The news.com.pk का statistic है. Any idea how many people die of drug related issues in Pakistan? 700 every day. 700. Recently, my class fellow from GIKI, he died and हम उसे बहुत समझाते थे. He was married, one daughter.
and he died recently, heart stroke. Okay, and I know another person who died at the age of 25 because of these issues. लम्स में एक लड़के ने ओवरडोज होकर खुदकुशी कर ली. So this is real people. Okay, this is not fake. यहाँ पे कोई हम entertainment नहीं कर रहे. This is the effect, after effect of these things. ये जो rap songs, ये hip hop और thug life, all these things. Gaming industry, 9,000 games are created every year. 9,000 गेमें निकल रही हैं आपके बच्चों के लिए, और मेरा ख्याल 90 लेक्चर्स भी नहीं होते साल में. So you know the dose, the counter dose that's coming, जो सैलाब आ रहा है जिसमें हम सब बह जाएंगे, including us. भाई ने कहा ने दज्जाली फितने की बात की है. ये छोटी बात नहीं है कि प्रॉफिट असल में कहा कि दौड़ जाना. मेरे नज़दीक दज्जाल से बचने का सोल्यूशन ही है कि यू हैव टू आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स. ओके, और जो इनसे जान ना छुड़वा सका 100% दज्जाल को फॉलो करेगा. सो 9,000 गेम्स एवरी ईयर. स्टडीज हैव शोन दैट द एवरेज यूथ स्पेंड्स around 13 hours per week playing games. And what these games contain, 80% is explicit content, R-rated, PG-13. Most sold game ever, which is GTA 5, Grand Theft Auto 5. मैं इसीलिए 13 साल से कम बच्चों को यहाँ नहीं बुलाया. आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विद यू. यहाँ पे सारे मेच्योर बैठे हैं. 12 sphere instances of sex in that game. One of the main characters is having, you know, this with another guy's girlfriend, infidelity. One of the tasks is to create a sex tape, and there are many strip clubs जहाँ पे वो जो बंदा है हीरो वो जाता है और उसके कुछ टास्क होते हैं. So this is GTA 5. Okay? We are spending these things. Resident Evil 4, this door, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं खेल रहा था इस गेम को. I was in GIKI. This is a very hit game. 9.5 इसकी रैंकिंग है. This is a door, और इस डोर के पीछे वो evil villain है. And this is a door of Masjid an-Nabawi. Okay, they copied it from there. So Illuminati, Freemasons, they have this agenda that they intentionally, you know, insult religion. They intentionally degrade religious symbols because this gives energy to the devil. Okay, the shayateen. क्योंकि उन्होंने कुछ काम उनसे लेना है शायातीन से, तो कुछ देना भी तो है ना उसके लिए. दे हैव टू इंसल्ट रिलीजन एंड रिलीजियस सिंबल्स. कुरान, द डोर ऑफ काबा, डेविल मे क्राई 3. लुक एट दिस डोर. एंड बिफोर ओपनिंग दिस डोर ही सेज, बिहाइंड दिस डोर इज अ civilization that inspired fear. Okay, a foundation that brought out fear. A perfect Islamophobic agenda. काबा का डोर, और काबा का डोर क्या लेकर आया दुनिया में? अ फाउंडेशन दैट ब्रॉट आउट फियर. एंड दिस इज द एग्जैक्ट सीन. यू नो, दिस कैरेक्टर इज स्टैंडिंग देयर. दिस गेम डार्क मसाया, Taha talked about, you know, Dajjal having one eye flawed. Why is his one eye flawed? Okay, you should think Dark Messiah, the game, Xbox 360. Children play these games. And who's standing behind him? कौन पीछे खड़ा? Who's inspiring him? ये जो डार्क मसाया है जिसकी एक आंख आप देख सकते हैं खराब है, Satan, इब्लीस इज बिहाइंड हिम. तो ये सिंबल्स का क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक कि ये जोक्स हैं? ओके, दे आर जस्ट, यू नो, दिस इज एंटरटेनमेंट, दिस इज आर्ट. ये वैसे उन्होंने अचानक बैठे हुए थे, अचानक से उन्हें सूजा के पेंटिंग बनाते हैं, इस तरह की बनाते हैं. नो, these mean a lot of things, that he is coming and he is gonna get you whether you like it or not, and he is getting you. Okay, I'll tell you in the end how he is getting us.